हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द फॉलोइंग टू न्यूमेरिक इक्वेशन वी फाइंड दैट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ हिंदी में भी। मुझे क्या करना है, ये Q1 और Q2 करके दो इक्वेशन दी गई हैं, अलग अलग समीकरण दिए गए हैं। मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जब Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाए तो उन दोनों की वैल्यू देख के हमें इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 सही 7/9। ठीक है, इस टाइप की भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 सही 7/9। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 9 18। ठीक है, 18 और 7 कितना होता है 25, 25/9। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन बताया दे रहा हूँ किसी को पता नहीं होगा तो। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हमने 25 लिखा कैसे है, 2 में 9 का गुणा कराया और ऊपर जो अंश में 7 लिखा हुआ है उसको जोड़ दिया, तो ये मेरा अंश का आ गया, ये हर का वैसे लिखा रहने दिया, तो मेरा आया 25/9। तो अब हम यहाँ पे इस पार्ट की जगह क्या लिख देंगे, 25/9। ठीक है, इस पार्ट की जगह मैंने लिखा 25/9। और ये मेरा क्या है, इसको भी देखो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया मेरा 5/2। और पूरे की पावर क्या है, 3/5। तो अब देखो हम ऊपर से नीचे की तरफ पावर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे a की पावर m की होल पावर n लिखा होता है तो उसको हम लिखते हैं a की पावर mn। ठीक है, यानी कि इन दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो वैसे हम यहाँ करेंगे इंटू 3/5। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरा आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब 3/2 को हम देखो हटाना है, तो अब देखो यहाँ पे 25/9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 को हम क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इतने पार्ट को लिखा। इसके बाद पावर मेरी क्या लगी हुई है, 3/2। ठीक है, तो a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/3 ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 125/27। 125 कैसे आया, 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27। तो ये मेरा Q1 की वैल्यू आई। अब हम यहाँ पे देखेंगे Q2। ठीक है, Q2 को देखो वैसे हम सॉल्व करेंगे इसको पहले, 3 एक नम 3 और 2 5, तो 5/3 आ गया ये की पावर, ये 5 है और ये 3/5 है, तो दोनों फिर से गुणा हो जाएगा, a की घात m की घात n, तो a की पावर mn हो जाएगा 5 गुणे 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 5/3 का होल क्यूब, यानी कि 125/27। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू मेरी कैसी आ गई, सेम आ गई दोनों की वैल्यू। ये मेरे पास आ गई Q2 की वैल्यू, ये मेरे पास आ गई Q2 की वैल्यू, और ये मेरी यहाँ पे Q1 की वैल्यू है। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरी कैसी दिख रही हैं, सेम वैल्यू दिख रही हैं, यानी कि दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, यानी कि Q1 बराबर क्या है मेरा Q2। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर। ठीक है, Q1 बराबर Q2। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनको समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरीके से दे दिया उसने Q1 Q2 करके, या फिर वो डायरेक्ट दे देगा तो ये दो समीकरण दिए गए, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे Q1 बराबर Q2 लिखा है, ऐसे न लिख के वो ऐसे ही बोल सकता है कि जो पहला वाला समीकरण है वो दूसरे वाले समीकरण के बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे Q1 लेस देन Q2 लिखा हुआ है, यानी कि पहला वाला समीकरण दूसरे वाले समीकरण से छोटा है। यहाँ पे क्या है, पहला वाला समीकरण दूसरे वाले समीकरण से बड़ा है। यहाँ पे क्या है, दोनों को हम कंपेयर नहीं करा सकते हैं। ठीक है,
इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ये लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, ठीक है, रूट लगा हुआ है, सबसे पहले 343 है, उसका रूट 3 लगा हुआ है, ये रूट 3 लगा हुआ। अब देखो सबसे पहले तो हमको रूट 3, ठीक है, ये a होता है, यहाँ पे n होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, a की पावर 1/n, ठीक है, ये हमें याद है। अब जैसे यहाँ पे रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1/3, ठीक है। अब जैसे इसकी भी पावर क्यूब लगा हुआ है, तो इसकी पावर 3 आ जाएगा, और हमें पता है a की पावर mn होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा a, ठीक है। यानी कि जो रूट लगा होता है क्यूब रूट, इससे ये स्क्वायर वाली पावर कैंसिल हो जाती है। अब जैसे ये 343 है, 343 को हम क्या लिखते हैं, 7 का क्यूब, ठीक है। तो अगर हम 343 को लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 343 रूट, ये 3 लिखा हुआ है, तो इसको हमने क्या लिखा, 7 का क्यूब, और ये रूट 3 लिखा हुआ है। अब ये 7 का क्यूब लिखा रहने दो, रूट 3 को क्या लिखते हैं, 1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया, 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू पूरे की क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 7, इसकी वैल्यू मेरी आई 7, ठीक। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, तो इसी तरीके हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्यूब रूट से ये क्यूब 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब रूट से ये क्यूब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, इधर इसकी वैल्यू पूरे की क्या आई 7, इसकी वैल्यू आई 6, तो हम दोनों का गुणा कराएंगे, 7 × 6 कितना आ गया, 42, यानी कि मेरा आंसर कितना हो गया, 42, ठीक है। अभी मुझको टाइम लगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करा, आप लोग जो सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो मैंने इस दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब ये जो मेरा क्वेश्चन था पहला वाला, ये आया हुआ है CHSL मेंस 2023 में, और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये आया SSC MTS 2023 में, ठीक है। अभी मैंने, अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता तो मैं देखो 3 से 3 काट देता, इसकी वैल्यू 7 हो जाती, इसकी 6 हो जाती, डायरेक्ट आंसर टिक कर देता। लेकिन मुझे क्या है, मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ा, इसलिए मुझको इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा ये। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो जैसे मेरा लिखा हुआ है ये इफ़ ये वैल्यू दे रखी है, इसको हमको क्या निकालना है, m-n की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर -n/2 इंटू 2। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर भी है, इसको हम 9 भी लिख सकते हैं। ये 3 की पावर 3m ऑलरेडी है, ये 2 की पावर 3 है, इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा 729 है, 729 किसकी पावर होती है, 3 की पावर 6, ठीक है। 3 की पावर 6 में हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोस्टली 3 बन रहा है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उस तरीके से सोचेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें पता है a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर mn हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर, 9 को लिखा, उसकी होल पावर n है, ठीक है, इंटू इसको लिख लो 9, इसको देखो a की पावर m की होल पावर n है, दोनों गुणा हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 3 की पावर n माइनस, इसको क्या लिखा, 3 का क्यूब, पूरे की होल पावर क्या है, n बटे, ये क्या है, 3 की पावर 3m इंटू 8। अब देखो ये 3 की पावर
ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम की होल पावर एन, तो क्या होता है ए की पावर एम एन, मतलब दोनों पावर का गुणा हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, 3 की पावर 2n इंटू 9 इंटू 3 की पावर n माइनस, ये देखो फिर से दोनों पावर का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n बटे 3 की पावर 3m इंटू 8। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमको एक रूल और पता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, मतलब कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का बेस क्या है, सेम है, 3 है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 3n इंटू 9 माइनस 3 की पावर 3n बटे 3 की पावर 3m इंटू 8। अब देखो 3 की घात 3n दोनों में है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो मेरा आ जाएगा 3 की पावर 3n, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 बटे 3 की घात 3m इंटू 8। 9 में 1 गया 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 3 की घात 3n बटे 3 की घात 3m। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, और हमें पता है रूल, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या होता है, जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस n, यानी कि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3m। अब क्या करेंगे, इससे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो मेरा आ जाएगा n माइनस m। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आई इस साइड की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे सामने क्या था, 1/3 की पावर 6, ठीक है, नीचे था, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस 6। ठीक है, अब इसकी पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 3 की पावर 3n माइनस m, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 की पावर माइनस 6। अब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं, जब भी दोनों बराबर में दिया हो, जैसे a की पावर m बराबर a की पावर n है, और दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, m बराबर n के कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n माइनस m बराबर माइनस 6, 3 से काटो, 3 दूना 6, तो n माइनस m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, m माइनस n चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो या दोनों साइड माइनस का गुणा करा दो, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m माइनस n बराबर 2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब हम नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो दे रखा है, इफ़ 3 की पावर a प्लस 3, 4 की पावर a प्लस 6, 25 की पावर a प्लस 1 बटे 27 की पावर a माइनस 1, 8 की पावर a माइनस 2, 25 की पावर a प्लस 4 बराबर 4 बटे 15 की घात 26, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 9, यानी कि हमको a की वैल्यू चाहिए, तो हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a देखो सब में है, यहाँ पे 3 की पावर में भी a है, 4 में भी है a, और 25 का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी कि हमको 3, 2 और 5 सब में ए आ रहा है। इस साइड देखो यहाँ पे भी 4 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 15 की घात 26 का मतलब क्या होता है, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 15 की घात 26, यानी कि 3 की घात भी 26 है और 15 की घात भी 5 की घात भी 26 है। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें केवल a की वैल्यू तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को भी ले लेंगे, चाहे 3 को ले लो, चाहे 2 को ले लो, चाहे 5 वाले को ले लो, किसी को भी ले लो, तो हम मान लिया इसको ले लेते हैं। ठीक है,
अब 4 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर की पावर a+6 बटे 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब पावर a-2। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें दो देखो, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn, दोनों घातों गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 की पावर 2a प्लस 6 दूनी 12 बटे 2 की पावर 3 एक नम 3, 3a माइनस 3 दूना 6। अब देखो a की पावर m बटे a की पावर n क्या होता है, a की पावर m-n, यानी कि पावर ऊपर जाती निगेटिव जाती, जब भी बेस सेम होगा तो पावर घट जाएगी जाके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 2a प्लस 12 माइनस 3a माइनस 6, जब घटाएंगे तो 2 में से 3 जाएगा, माइनस का a, 12 में से 6 जुड़ जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको, 2 की पावर 2a प्लस 12 माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 3a माइनस माइनस प्लस का 6, तो 2 में से 3 जाएगा, माइनस का a, यानी कि 2 की पावर माइनस a प्लस 18। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे क्या है, 4, 4 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरी साइड 2 का स्क्वायर। बेस दोनों साइड सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 18 बराबर 2। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 18 माइनस 2 बराबर a, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 16। ठीक है, ये a की वैल्यू मेरे पास 16 आई। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 रूट में, 16 और 9 कितना होता है, 25 अंडर रूट में। जब 25 से बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा, 5, यानी कि मेरा आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मुझको टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक एक चीज़ सॉल्व करके एक्सप्लेन करी है। अगर मैं खुद से एग्ज़ाम में सॉल्व करूँगा तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई भी बहुत खास ट्रिक नहीं लग सकती है। अब देखिए, इस लेक्चर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 2/3, ठीक है, उसकी पावर 3 है, उसकी भी पावर 2x प्लस 3 है, उसकी पावर ये है, तो हम क्या करते हैं, तीनों पावर का गुणा कराते हैं। ठीक है, पावर ऊपर से नीचे आती गुणा होती है, इसी तरीके यहाँ पे भी गुणा हो जाएगी। जैसे हमने बताया है a की घात m की घात n है, तो क्या होता है, a की घात mn हो जाता है, दोनों घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, 2/3 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2/3 इंटू 3x प्लस 7 इंटू माइनस 6/5। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3x प्लस 7 इंटू माइनस 6/5। ठीक है, हमने ये क्यों करा है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बेस जो है सेम है, जब भी बेस सेम होता है तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाती है। अब देखो, जो कट रहा है उसको काट दो, ये 3 से मेरा कटा 6, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबका गुणा कराते हैं। चलो, तो अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 3 को और 5 को इस साइड भेज देंगे, 3 को भी और 5 को भी, और ये वाला जो 4 है उसको इधर भेज देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, और यहाँ पे क्या हो गया, 2x प्लस 3 बराबर 2 गुणे 4 गुणे 2, 3x प्लस 7।
तो क्या हो गया, 3 तिका 9, 9 पना 45, तो ये आ गया 45 2x प्लस 3 बराबर 4 दूना 8 दूनी 16, 16 3x प्लस 7। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 45 का गुणा कराएंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें। ठीक है, तो 45 दूना कितना होता है 90x प्लस 45 गुणे 3, 3 जगह 120 और 5 15 135 बराबर 16 48 16 7 112। अब क्या करेंगे हम, ये इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 90x माइनस 48x बराबर 135 माइनस 112। 48 में से जब हम 90 में से 48 हटाएंगे तो 48 2 50, 50 40 90 यानी कि 42x आया बराबर 135 में से 12 घटाओ 5 में 2 गया 3, 3 में गया 2 यानी कि यह आया माइनस का 23। ठीक है, ये वैल्यू आई मेरे पास। अगर हमको x की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, -23/42 -23/42 करके निकाल लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए 2 माइनस 42x। अब देखो 42x की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास आ गई ना, -23, तो हम यहाँ पे -23 रख देंगे और ये माइनस है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 प्लस 23 रूट में है, यानी कि मेरा आ गया 25 रूट में। ट्वेंटी फाइव से क्या बाहर आ जाएगा 5, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया 5। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सर्ड एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस को। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, वास्तविक संख्या। नेचुरल नंबर की हिंदी में इसको हम ये लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 डॉट 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 n तक। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। तो सच दैट x प्लस वाई बराबर 2021 है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, और हमें पता है x और y क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, 1 2 3 4, इन्हीं में से कोई नंबर हम लेंगे। मुझको और कोई वैल्यू नहीं पता है, मुझको इसी से निकालना है। और एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 2021। अब देखो 2021 कैसा नंबर है, 2021 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखो ऑड क्या होता है, ऑड माने होता है विषम। ठीक है, और इवन, इवन का मतलब होता है सम नंबर। ये क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम सम कहते हैं, और अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो होता है विषम। ठीक है, अब जैसे मेरे पास है ये ऑड नंबर बना है। ठीक है, ऑड नंबर बनता कैसे है, सम नंबर। अब जैसे मैं जोड़ता हूँ, एक में एक जोड़ा, कितना आया, 2 आया, यानी कि हमने और ऑड नंबर होते कौन से हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर हमने एक ऑड में से एक ऑड नंबर जोड़ा तो मेरे पास आया इवन नंबर। ठीक है, अब अगर हमने 2 में 2 जोड़ा, क्या आया, 4, यानी कि इवन नंबर में सम संख्या जोड़ी तो मेरे पास सम संख्या आई, और मैंने विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ी तो मेरे पास सम संख्या आई। अब अगर हम यहाँ पे विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आएगी, विषम संख्या।
ठीक है, यानी कि विषम संख्या तब आती है जब हम एक इवन नंबर लें एक ऑड लें। ठीक है, यहाँ पे क्या आई है, विषम संख्या। विषम संख्या आने का क्या मतलब है, इन दोनों में से एक नंबर मेरा इवन होगा, एक नंबर ऑड होगा। तो हम क्या कर लेंगे, ऑड प्लस इवन। ठीक है, तो अब ऑड हम किसी को भी ले सकते हैं, चाहे एक्स को लें चाहे वाई को लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -1 की पावर एक्स प्लस -1 की पावर वाई। ठीक है, अब चाहे हम एक्स को ऑड माने चाहे वाई को माने, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 की पावर है। ठीक है, अब -1 अब हम ऑड नंबर में भी किसको लें, ऑड नंबर में भी हम किसी को ले सकते हैं, 1 3 5 7 किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि -1 की पावर कोई भी नंबर हो वैल्यू तो वही आनी है। ठीक है, अगर -1 की पावर ऑड नंबर होगा तो -1 आएगा, इवन नंबर होगा तो +1 आएगा। तो हमने क्या लिखा, x की जगह हमने x को हमने माना ऑड। ठीक, इसकी जगह हम रखेंगे 1, y को माना हमने इवन, उसकी जगह हम रखेंगे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2। अब देखो -1 की पावर 1 है यानी कि -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आ गया, 0। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो यहाँ पे मुझको टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व करके एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट पता है x प्लस वाई ऑड प्लस इवन ऑड होता है, वो डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट टिक मार सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करें इसके सर्ड एंड इंडिसेस के। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन करें कि अभी एग्ज़ाम में आ जाए तो हेल्प हो जाए इससे। और इससे ये वाले सॉल्व करने से जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले यूज़ करे हैं सारे एक साथ यूज़ हो जाते हैं। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं सर्ड एंड इंडिसेस की, मैंने स्टार्टिंग से बताएं सारे फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करे हैं।